एक गांव में एक शीला नाम की महिला रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था। अब वह घर में अपनी सास, ससुर और एक बेटी के साथ रहा करती थी। वह जगह जगह काम देखती, लेकिन उसे कोई काम नहीं देता। धीरे धीरे घर का राशन भी खत्म होने लगा था। वह सिर्फ गिनती की ही रोटियां बनाया करती थी। सभी लोग एक एक रोटी कम खाया करते थे। शाम को शीला चूल्हे पर खाना बना रही थी, तभी पड़ोस के घर से अच्छी खुशबू आती है। शीला की बेटी कहती है, माँ, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया है, तुम बनाओगी क्या? तब शीला कहती है कि बेटी, अगर भगवान ने साथ दिया तो जरूर बनाएंगे। तभी मीनू की दादी कहती हैं, आज बेटी के लिए आपकी दादी खाना बनाएगी, कुछ अच्छा बनाएगी। उमा देवी शीला से कहती है, बहू तुम जरा हटो, आज मैं अपनी पोती के लिए खाना बनाऊंगी। तभी उमा देवी मीनू के लिए एक पराठा बना देती हैं और उसमें थोड़ा सा अचार लपेटकर रोल बनाती हैं। मीनू पराठा खाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वह अपनी दादी से कहती है कि दादी, पराठा बहुत ही मज़ेदार बना है। तभी पड़ोसी रश्मि आती है और कहती है कि मेरे घर में शाम को दावत है, तुम लोग ज़रूर आना। तुम गरीब के लिए कुछ एक टाइम का खाना कुछ अच्छा खाने के लिए मिल जाएगा। मेरे पैर छूने चाहिए तुम लोगों को, क्योंकि मैं अपने घर में तुम्हें स्वादिष्ट खाना खिलाने के लिए बुला रही हूँ। शीला और उसकी सास यह सुनकर चौंक जाती हैं और कहती हैं, माफ़ कीजिएगा, मैं शाम को खाना खाने के लिए आपके घर नहीं आ सकती हूँ। मैं जैसे भी हूँ अपने घर में ठीक हूँ, मुझे स्वादिष्ट खाने की कोई लालसा नहीं है। तभी रश्मि कहती है, अपनी नहीं तो कम से कम अपनी छोटी बच्ची की तो सोचिए। शांति चुप रह जाती है और अपनी सास की तरफ देखने लगती है। रश्मि वहाँ से चली जाती है। शाम को वह घर आती है तो रश्मि कहती है, देखो सब लोग, शांति आई है, उसको कोई खाना दे दो यार। रश्मि जूठा प्लेट एक प्लेट में इकट्ठा करती है और उसे शांति के लिए दे देती है। यह देख शांति रश्मि से कहती है कि यह खाना तुम ही रखो, मुझे खाने की भूख नहीं है, और यहाँ तक जब मैं यहाँ तक आ ही गई हूँ तो यह तुम्हारा तोहफा है, इसे रख लो, यह तुम्हारे खाने की तरह जूठा नहीं है। और तुम क्या बोल रही थी कि मैं अपने बच्चे के विषय में सोचूं? तो मैं अपने बच्चों के विषय में अच्छा ही सोचती हूँ, उसे अच्छे संस्कार कैसे देना है। बहस होते देख पार्टी के सभी आदमी रश्मि और शांति को देखने लगते हैं। तभी वह छोटी बच्ची कहती है, आंटी आप बहुत गंदी हो, आप अपने अतिथियों के लिए जूठा खाना खिलाती हैं। कल यदि इनमें से नफरत करने लगोगे तो क्या उन्हें भी जूठा खाना दोगी और अपनी जलन मिटाओगी? यह सुनकर सभी लोग रश्मि के विषय में कानाफूसी करने लगते हैं। मुझे खाने की भूख नहीं है और ना ही मैंने बोला था कि तुम्हारे इधर स्वादिष्ट खाना है। सभी मेहमान रश्मि को कहते हैं कि तुम अपने मेहमानों का ऐसे ख्याल रखती हो। रश्मि शर्म से सर झुका लेती है। शांति की बेइज्जती करना चाहती थी, लेकिन उसी की बेइज्जती हो जाती है। सभी लोग अपना अपना खाना छोड़कर रश्मि के घर से चले जाते हैं। तभी रश्मि शांति से माफी मांगती है और कहती है, और सबसे रुकने के लिए कहती है। रश्मि की हालत देखकर शांति माफ कर देती है।